हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है HMWB अकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त हिंदी मीडियम वाला बंदा और हम सीख रहे हैं डीएसए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में जिसके काफी सारे अप्रोचेस हैं, बट हम बेसिक एरे के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इन डिटेल सारे अप्रोचेस में नहीं जाएंगे। सारे अप्रोचेस मैं आपको अभी के लिए बता दूंगा कि ये भी तरीका हो सकता है, ये भी तरीका हो सकता है, क्यों हो सकता है वो भी बताएंगे। और इसके बाद हम जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखना चाह रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, उस स्पेसिफिक अप्रोच के बारे में बात करेंगे। आगे चल के हम ढेर सारी टेक्निक तो पढ़ने ही वाले हैं, तो जब हम आगे टेक्निक को पढ़ेंगे तो उस टेक्निक में इस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके की प्रॉब्लम में भी ये टेक्निक इस्तेमाल करी जा सकती है। अभी आपको कुछ वीडियो के लिए सोचना नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ या जो अप्रोचेस मैं डिस्कस कर रहा हूँ उन पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से सोचना है प्रॉब्लम को देखने के बाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कंप्लीट डीएसए एंड टू एंड सीखने वाले हैं बिल्कुल फ्री। तो चलिए आपको लेके चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे हमारे पास सीट है सीखो डीएसए। इस सीट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, तो वहां पे जाके आप डायरेक्टली सीट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे काफी सारी प्रॉब्लम्स एडेड है और भी प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर ऐड करूंगा मैं। आज हम बात करने वाले हैं अपनी फोर्थ प्रॉब्लम, फाइंड मिसिंग नंबर इन एन एरे। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक एरे के बारे में पढ़ा है, फॉर लूप कैसे अप्लाई करना होता है, कैसे इंसर्ट करना होता है, डिलीट करना होता है, एक्सेस करना होता है। तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। कुछ मैथमेटिक्स भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि डीएसए सीखने से पहले आपको बेसिक मैथ्स तो आना ही चाहिए। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। गिवन एन एरे नम्स कंटेनिंग n डिस्टिंक्ट नंबर्स इन द रेंज 0 to n। ठीक है, आपको एक एरे गिवन है जिसका नाम है नम्स, और इसमें जो नंबर है वो 0 to n के बीच में है। रिटर्न द ओनली नंबर इन द रेंज दैट इज मिसिंग फ्रॉम द एरे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो ये हमारा नम्स है और नम्स का जो साइज है यानी कि n है वो हमारा 3 है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे एलिमेंट होने चाहिए वो कहां से कहां तक होने चाहिए, 0 से लेके n तक, यानी कि 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए एंड देन 3। बट जो आपको एरे गिवन है उसमें हमारा एक नंबर मिसिंग है। वो नंबर कौन सा मिसिंग है? अगर आप देख पा रहे हो तो नंबर हमारा यहाँ पे 2 है, यानी कि जो नंबर होंगे वो 0 से लेके एरे की साइज तक होनी चाहिए, बट एक नंबर मिसिंग होगा। तो अगर हम यहाँ पे साइज देखें 3, तो एलिमेंट कितने होने चाहिए 4, बट यहाँ पे जो साइज है उतने ही एलिमेंट है, एक नंबर मिसिंग है। इसी तरीके से अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे हमारा जो साइज है यानी कि n वो हमारा है 2। ठीक है, तो एलिमेंट कौन कौन से होने चाहिए हमारे नम्स एरे के अंदर? वो होने चाहिए थे 0, 1, 2। ठीक है, बट एक नंबर मिसिंग है। कौन सा नंबर मिसिंग है हमारा? 2। तो जो नंबर मिसिंग है हमें उसे क्या कराना है? रिटर्न कराना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है? अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करेंगे, तो अगर आप ध्यान से देखो तो इंडेक्स वैल्यू जो होती है वो 0, 1, 2, 0 से स्टार्ट होती है और 1, 2, 3 ऐसे जाती है आगे। और जो नंबर्स हमारे हैं इसमें वो कहां से कहां तक है? वो भी 0 से लेके n तक है। ठीक है, बट हो सकता है ये ऑर्डरिंग डिफरेंट हो, यानी कि ये अनसॉर्टेड हो, बड़ा नंबर पहले आए छोटा नंबर बाद में आए, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसके लिए सॉर्ट कर लेते हैं, तो ऑर्डर भी सही हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉर्ट करते हैं, ठीक है, तो ये कैसा नंबर आएगा? 0, 1 एंड 2। और अगर इसका इंडेक्स वैल्यू बात करें तो इंडेक्स कैसा दिखेगा? इंडेक्स भी हमारा 0 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 2। ओके सॉरी, यहाँ पे ये नंबर मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे होना चाहिए था 3, क्योंकि नंबर हमारे 3, 0, 1 है, तो सॉर्ट करोगे 0, 1, 3 आएगा। ग्रेट। अब हमें क्या करना है, बस इटरेट करना है लूप में और ये चेक कर लेना है कि चीजें सही काम कर रही हैं या नहीं। सही कैसे काम करेंगे कि नंबर हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, इंडेक्स भी हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इंडेक्स और नंबर दोनों सेम होने चाहिए। तो लूप लगाएंगे, इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो इंडेक्स के इक्वल है, यस इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाले पे आएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे ये सेम है, करेक्ट। ये वाला क्या है? डिफरेंट है, यानी कि सेकंड वाले इंडेक्स पे वैल्यू कौन सी होनी चाहिए थी? 2 होनी चाहिए थी, बट क्योंकि 2 हमारा मिसिंग है तो इसलिए नहीं है। तो यहाँ से हम क्या रिटर्न करा देंगे? इंडेक्स रिटर्न करा देंगे। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि इस एरे में 2 होता तो यहाँ पे ये सारी चीजें सही चलती, 2 भी होता तो मिसिंग नंबर कौन सा होता? 3 होना चाहिए था। तो यही सेम केस है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो ये हमारा क्या है, सॉर्ट करने के बाद भी ये 0, 1 ही रहेगा। इंडेक्स क्या होगा? इंडेक्स भी हमारा 0 एंड 1 ही होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडेक्स और वैल्यू दोनों मैच कर रही हैं, करेक्ट। ये लूप भी फिनिश हो जाएगा। तो उस केस में हमें क्या रिटर्न करना है? अगर लूप हमारा फिनिश हो जाएगा तो उस केस में हमें रिटर्न करना होगा n। क्या रिटर्न करना होगा? n, जो हमारा साइज है। अब यार इसको एक बार इंप्लीमेंट कर लेते हैं
ताकि आपको चीजें क्लियर हो। सॉर्टिंग कैसे करनी है वो आगे चल के हम बाद में बात करेंगे। अभी यहाँ पे एक फंक्शन होता है पाइथन में सॉर्ट करने के लिए, वो हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये पाइथन 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये क्लास है, क्लास के अंदर एक मेथड बना हुआ है, इसी मेथड को हमें इंप्लीमेंट करना है। एरे गिवन है नम्स, तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, एन। एन क्या होगा, एन कैसे निकलेगा, हमारी लेंथ ऑफ, ये बेसिक सा फंक्शन है, अगर आपने पाइथन पढ़ी हुई है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि लेंथ निकालना हो तो ऐसे निकालते हैं हम पाइथन में। अब हमारा एन निकल गया है, अब दूसरी चीज क्या करने वाले हैं, हम सॉर्ट करने वाले हैं। तो नम्स डॉट सॉर्ट, सिंपल सा करना है, ये क्या कर देगा, हमें नंबर्स को सॉर्ट कर देगा। अब हमारा जो नंबर्स है वो सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें बस इटरेट करना है, वो भी इंडेक्स के थ्रू। तो फॉर आई इन रेंज, इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से एंड कहां तक जाएगा, n तक जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ जो हमारा i है वो हमारे इक्वल है नम्स ऑफ i के, यानी कि जो इंडेक्स है और वैल्यू वो दोनों ही हमारी क्या है, इक्वल है। तब तक हमें कंटिन्यू करना है, क्या करना है, कंटिन्यू, कि जब तक ये है तब तक करो कंटिन्यू। बट अगर हमारा नंबर कहीं भी इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहीं से रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न करेंगे, इंडेक्स i। अब अज्यूम करते हैं कि फॉर लूप चला, ठीक है, एल्स वाला स्टेटमेंट चला ही नहीं, ठीक है, हर नंबर इंडेक्स के इक्वल है, तो रिटर्न होएगा नहीं वहां से, तो हमें बाहर आके रिटर्न करना होगा क्या, n, जो साइज है, ये दूसरा वाला केस है। अब देखिए इसी को हम और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये हम कब रिटर्न करा रहे हैं i, जब हमारा इक्वल नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, सिंपल सा कि जब नॉट इक्वल है तो हम क्या कर दो, रिटर्न कर दो, कंट्रोल x कर देंगे, यहां से कंटिन्यू हटा के सिंपल सा स्टेटमेंट, एल्स लगाने की जरूरत है ही नहीं। तो हमने यहाँ पे कुछ लाइन ऑफ कोड को रिड्यूस कर दिया है। अब इसको रन करा के देखते हैं। सो व्हेनेवर यू रन इट, तो आपको बताएगा कि कौन कौन से टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। कुछ सैंपल टेस्ट केस हमारे पास हैं लीड कोड पे, तो सारे ही चल रहे हैं, ये ग्रीन डॉट का मतलब सारे ही चल रहे हैं, आपका आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट सब कुछ सही है। इसको सबमिट करते हैं, ओके, लेट्स सबमिट इट। अगर ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, इसका मतलब हमने जो कोड लिखा है बहुत बढ़िया है और बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये एक्सेप्ट हो चुका है। तो ये तो रहा हमारा सॉर्ट करने के बाद चीजें आसान हो गई। देखिए ओवरऑल हमें प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना है, हम ऐसा नहीं करने वाले हैं कि कोई भी रैंडम टेक्निक इस्तेमाल करें और प्रॉब्लम ही ना सॉल्व हो। प्रॉब्लम को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। प्रॉब्लम अगर सॉल्व होती है तो कोई भी एल्गोरिथम चलेगा। पहला जो टास्क है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर हम यहाँ पे टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लें, वैसे तो चीजें आपको हो सकता है समझ में ना आए, पर घबराने वाली कोई बात नहीं। सॉर्टिंग का जो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो बिग ऑफ n log n होता है, क्योंकि हम यहाँ पे सॉर्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो हमने यहाँ पे नंबर्स को सॉर्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे जो टाइम ले रहा है बिग ऑफ n log n ले रहा है। बट इस प्रॉब्लम को हम लीनियर टाइम में कर सकते हैं, यानी कि बिग ऑफ n में भी कर सकते हैं। अब आगे चल के हम यही बात करेंगे कि कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या है, ये टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म में ही होता है। बट अभी के लिए बस सिंपल सा रखते हैं कि प्रॉब्लम आई हमारे पास, हमने प्रॉब्लम को देखा, हमने कुछ सोचा कि सॉर्टिंग से भी हो सकता है, तो हमने सॉर्ट किया और सॉल्व किया। बट इसे और ऑप्टिमाइज करना है तो उसके बारे में कैसे सोचेंगे, एक और तरीका है सोचने का। देखिए सिमिलर कॉन्सेप्ट है, अभी के लिए हम इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं कोड को, और ये जो अप्रोच है इसको भी डिलीट कर देते हैं। लेट्स ट्राई टू रीथिंक कि इसको कैसे और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है बिना सॉर्टिंग के। तो यहाँ पे हमने ये तो ऑब्जर्व कर लिया है कि n है हमारा, ठीक है, यहाँ पे इस केस में हमारा n 3 है, तो आइडियल नम्स क्या होना चाहिए था, 0 1 2 3 होना चाहिए था। बट हमारा ये क्या है, 2 मिसिंग है, कोई भी एक नंबर मिसिंग है। देखिए एक से ज्यादा नंबर मिसिंग होगा तो ये वाली टेक्निक जो हम लगाने जा रहे हैं ये काम नहीं करेगा। अब देखिए इतनी चीजें आपको क्लियर है कि n तो हमें पता लग ही जाएगा, उस हिसाब से आइडियल नम्स ये होना चाहिए। अभी हम कहीं स्टोर नहीं कर रहे हैं, बस हम प्री एज्यूम कर रहे हैं ये होना चाहिए था। अगर हम इस वाले नंबर्स में इन वाले सारे नंबर्स को माइनस कर दें, ठीक है। अब देखिए अगर ये भी 0 1 2 3 होता और माइनस करने पे क्या आता, 0 आता। अब ऐसी बात है जो जो नंबर इसमें है वो नंबर इसमें है, तो माइनस करने पे क्या आएगा, 0 आएगा। बट अगर कोई नंबर इसमें मिसिंग है और इस बड़े वाले में से अगर माइनस करते हैं तो जो नंबर मिसिंग है वो आएगा कि नहीं रिजल्ट। अब यहाँ पे देखो जब हम माइनस करेंगे तो 0 से 0 माइनस हो जाएगा, ठीक है, 1 से 1 माइनस हो जाएगा एंड 3 से 3 माइनस हो जाएगा। बट हमारा 2 क्या रह जाएगा, बच जाएगा, और यही तो हमारा आंसर है। तो इसको इस तरीके से समझेंगे हम, बिना लिस्ट क्रिएट किए समझेंगे। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, क्या हम एक एक एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं ऐसा लिस्ट बना के, जी नहीं। अब देखिए सब्ट्रैक्ट चाहे एक एक करके करो चाहे पूरा पूरा मिला के एक साथ सब्ट्रैक्ट कर लो, तो दोनों में सेम ही रिजल्ट आने वाला है।
अगर यहाँ पे हम पूरा ऐड कर लेते हैं, ये हमारा 6 हो जाएगा, इस पूरे को ऐड कर लेते हैं 4 हो जाएगा। 6 - 4 करेंगे तो भी हमारा रिजल्ट 2 आने वाला है, या फिर हम अलग अलग करते हैं तभी भी हमारा रिजल्ट सेम आने वाला है। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट करने वाले हैं कि अगर हमारा लिस्ट ऐसा होता तो रिजल्ट क्या आता। तो n निकाल लिया पहले तो, ठीक है। एल्गोरिथम बहुत टाइम हो गया लिखे, तो पहले एल्गोरिथम लिख लेते हैं। तो पहले तो हम क्या करने वाले हैं, पहले तो हम n निकालेंगे, ये हमारा एरे का साइज होगा। अब देखिए एरे का साइज कैसे निकालना है, ये डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट तरीके से हो सकता है, तो यहाँ पे मैं सिंटैक्स वैसे नहीं लिखना, मैं जनरल सूडो कोड टाइप का लिख रहा हूँ, ओके। तो पहले हम एरे का साइज निकालेंगे किसी भी तरीके से, देन हम फॉर लूप लगाएंगे। कहां से कहां तक लगाएंगे, 0 से लेके n तक लगाएंगे, और सारे नंबर्स को एक वेरिएबल में ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट्स से टोटल, इसको 0 कर लेते हैं, और टोटल में क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे। टोटल विल बी टोटल प्लस i। तो फिर हो ऐसा रहा होगा, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे इसको ड्राई रन करके भी साथ साथ देखते चलते हैं। तो हम टोटल नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे, इनिशियली 0 है, फॉर लूप लगाएंगे, n की वैल्यू 3 है, तो पहली बार में क्या होगा, 0 होगा, तो 0 ऐड होगा टोटल में, तो टोटल अब की बार 0 हो गया। नेक्स्ट टाइम 1 आएगा, इसमें हम 1 ऐड करेंगे, तो 0 + 1 वुड बी 1, ठीक है। नेक्स्ट टाइम 2 आएगा, तो हमारा टोटल पहले क्या था, ये 1 हो चुका है, 1 में हम 2 ऐड करेंगे, 1 + 2 3 हो जाएगा। अब 3 में क्या आएगा अगली बार, 3, तो 3 में 3 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 6। तो जो ओवरऑल सम यहाँ से निकल के आएगा इस लूप के बाद, वो हमारा आएगा 6। यहाँ हम इस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, इस तरीके से हमें लिखना है। तो एक वेरिएबल ले लेंगे टोटल, जिसमें 0 से लेके n तक का सबका सम ले लेंगे। अब सम इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि इस लूप में इटरेट करना है, इसका भी सम निकाल लेना है। तो लेट्स से करंट सम नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसको 0 कर लेते हैं, और दूसरा फॉर लूप कहाँ पे लगाएंगे हम, इस नम्स में। तो इंडेक्स भी लगा सकते हो आप, डायरेक्टली वैल्यू भी एक्सेस कर सकते हो। तो फॉर वैल इन नम्स, क्योंकि हमें नंबर्स ऐड करने हैं तो हम इंडेक्स के थ्रू भी नंबर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, 0 1 2, या फिर डायरेक्टली वैल्यूज एक्सेस कर ले, और वैल्यूज को हम क्या करें, अपने करंट सम में ऐड करा ले। तो करंट सम वुड बी करंट सम प्लस जो हमारा है, प्लस उसमें हम वैल्यू ऐड करते जाएंगे। तो पहली बार 0 था, तो पहली बार में क्या होगा, हमारा 3 ऐड होएगा, तो करंट सम की वैल्यू 3 हो जाएगी। दूसरी बार 0 ऐड होगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर अगली बार 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो करंट सम की वैल्यू यहाँ के बाद क्या हो जाएगा, इतना लूप चलने के बाद 4। अब हमें रिटर्न क्या कराना है, रिटर्न ये हमारा जो टोटल सम है, इसमें से हम करंट सम को माइनस कर देंगे, वही हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे टोटल माइनस करंट सम। तो इस तरीके से हमारा एल्गोरिथम है। पहले जितने नंबर होने चाहिए थे उन सब नंबर का सम निकाल लिया, जो नंबर है उनका सम निकाल लिया, एंड देन दोनों का सब्ट्रैक्शन रिटर्न करा दिया। तो इस तरीके से ये एल्गोरिथम काम कर रही है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली इसको कोड में लिखना कन्वर्ट कर देंगे। पहले मैं कहूंगा दूसरे भी एग्जाम्पल लो, दूसरे टेस्ट केसेस लो जो बहुत बड़े हो। कोई भी टेस्ट केस आप अज्यूम कर सकते हो जिसमें नंबर्स क्या होने चाहिए, 0 to n के बीच में होने चाहिए, कोई भी एक नंबर मिसिंग होना चाहिए। तो उस तरीके का कोई टेस्ट केस बना लो और इस एल्गोरिथम को ड्राई रन करा के देखो कि हर एक केस में हमारा आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि हमने ड्राई रन करा के देखा, हमें लग रहा है कि ये सही है, हो सकता है सही ना भी हो। तो ऐसा नहीं है कि हर बारी में आपको सोल्यूशन मिल ही जाएगा। कई बार आप ट्राई करते हो, आपके पास एज केसेस होते हैं, वो मिस हो जाते हैं। तो हर बारी आपको क्या करना है, ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद ही एल्गोरिथम डिजाइन होती है। अब ये हमारा एल्गोरिथम है, इसमें कई सारे टेस्ट केसेस हैं। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा और क्लीन लिखने वाले हैं। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो तो ये हमारा नंबर्स है, ठीक है, 0 से लेके n तक का सम है। अगर हमारा n का वैल्यू लेट से 5 है यहाँ इस केस में, तो हम सम किसका किसका कर रहे हैं, 0 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारा एक एपी सीक्वेंस है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये हमारा एपी का एक सीक्वेंस है। हम इसका सम डायरेक्टली निकाल सकते हैं यूजिंग फार्मूला। तो फार्मूला हमारा होता है, अगर कोई नंबर एपी में है तो n/2 a + l। अब ये फॉर्मूला क्या देगा, हमें टोटल सम देगा फ्रॉम 0 to 5। तो हम यहाँ पे इसको असाइन कर देंगे टोटल नाम के एक वेरिएबल में। अब यहाँ पे n अगर देखा जाए तो n हमारा टोटल एलिमेंट्स होता है। क्या होता है, टोटल एलिमेंट्स। अपने केस के लिए अगर हम लिखेंगे तो हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, 5 तक जा रहा है, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, जो भी n के टर्म में लिखेंगे, जो भी n था हमारा हो जाएगा n + 1/2। फर्स्ट एलिमेंट हमारा होगा 0 एंड लास्ट एलिमेंट क्या होगा हमारा, ये 5 हमारा क्या है, ये n है।
तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। अगर आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में नहीं पता तो थोड़ी सी मैथ्स आपको आने की जरूरत है। यहाँ पे मैंने बस इसे सिंपल रखा हुआ है। तो टोटल विल बी n इंटू n प्लस 1/2। तो ये हमारा फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, ठीक है। इस फॉर्मूले को यहाँ पे इसकी जगह लिखना है। तो जो 3 लाइन का स्टेटमेंट लिख रहे थे, अभी हम यहाँ इसको सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। दूसरा, इस वाले को भी हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। पाइथन में अगर हम लिखें तो पाइथन में हमारे पास सम नाम का एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो करंट सम वेरिएबल है, सम नाम का एक फंक्शन होता है, इसके अंदर हमें देना होता है एरे या फिर लिस्ट बोल सकते हो। तो हमारा जो लिस्ट है वो क्या है, नम्स, ठीक है। तो हमारा टोटल भी निकल गया, करंट सम भी निकल गया। देन रिटर्न क्या करा देना है, इस वाली लाइन को। तो यहाँ पे जो टोटल लाइन ऑफ कोड इतने दिख रहे थे, हम क्या करेंगे, बस सिंपल सा इन 2 स्टेटमेंट को लिखेंगे, इसको रिटर्न करा देंगे। एक और स्टेटमेंट है, एन लिखना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि कैसे काम कर रहा है। इसको आप ड्राई रन करा के भी देख सकते हो, नो इश्यूज। तो वापस से आना अपने कोड बेस पे। पहली चीज क्या करेंगे, एन निकालेंगे। एन हमारा लेंथ ऑफ नम्स, ये हम पाइथन में लिख रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि पाइथन में इस तरीके से लेंथ निकालते हैं। फिर हम निकालेंगे टोटल। टोटल के लिए फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लो। पहले n इंटू n प्लस 1 मल्टीप्लाई कर लो, देन 2 से डिवाइड कर लो। ये ऑलवेज एक इंटीजर आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इंटीजर डिवीजन रखा है। ये डबल स्लैश पाइथन में मतलब इंटीजर डिवीजन। करंट सम कैसे निकालेंगे, करंट सम, सम नाम का एक फंक्शन है जिसको हम नम्स पे अप्लाई कर देंगे, सिंपल। एंड रिटर्न कर देना है टोटल माइनस करंट सम। सिंपल सा इतने लाइन आपको कोड लिखना है, रन करा देना है। एंड अगर ये हमारा सैंपल टेस्ट केस चल जाता है तो सबमिट भी कर देंगे। तो यू कैन सी ये कोड एक्सेप्टेड हो चुका है, यानी कि जो हमने अप्रोच यहाँ पे लिखी थी ये हमारा सही है। अब देखिए, थोड़ी मैथमेटिक्स सीखी, थोड़ा सा पाइथन सीखा, और दोनों को कंबाइन करके हमने यहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करी है। देखिए और भी तरीके हैं, ये बहुत ज्यादा सिंपल तरीका है। तो पहले आपको प्रॉब्लम को एनालाइज करना है कि क्या चीजें प्रॉब्लम में गिवन है, फिर आपको सोचना स्टार्ट करना है कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। कोई भी रैंडम थॉट आपके दिमाग में आ सकता है। अभी रैंडम थॉट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग टाइम है आपका, तो आपके दिमाग में रैंडम थॉट्स आएंगे। यहाँ पे मैंने जो सोल्यूशन आपको दिया है, ये थॉट तो बिल्कुल ही आपके दिमाग में स्ट्राइक नहीं करने वाला एज अ बिगिनर, बट चीजें ऐसी हैं ही, जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं उतना सीखते जाते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट को सीखना है, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो सके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जो लोग कहते हैं कि 180 प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, डीएसए की सारे सब कुछ आ जाएगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। आप 180 प्रॉब्लम से कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, उसको हर जगह अप्लाई कर सकते हो, बट वो जो अप्लाई करने का तरीका है कि अप्लाई कैसे करेंगे, क्या चीजें थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं, वो बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। तो जो भी लोग कहते हैं कि 180 प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लो आपको सब कुछ आ जाएगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। वो आप स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, बट दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी हुई है। तो आपको क्या करना है, सीखना है, और लीड कोड पे जितनी भी इजी प्रॉब्लम्स है जाके सब ट्राई करो। एक बार कोशिश करिए कि जो हमने सीखा हुआ है उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मैक्सिमम सवेरे के बारे में, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंटरव्यू में पूछा भी जा चुका है, क्योंकि इसमें एक ट्रिक है, एक एल्गोरिथम बनाई गई है उस ट्रिक का इस्तेमाल करके, जिसको हम बोलते हैं कडांस एल्गोरिथम। तो आने वाली 2 वीडियो हम डिस्कस करेंगे इस वीक के लिए, बाकी नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे सॉर्टिंग के बारे में और सॉर्टिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो प्री सॉर्टिंग के भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके लिए सॉर्टिंग रिक्वायर्ड होती है, तो वो हम नेक्स्ट वीक में बात करेंगे। इस वीक में 2 प्रॉब्लम और डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। नमस्कार, बाय बाय।